दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है कल, क्योंकि बाजार में भी काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी और इस वजह से लगभग सभी स्टॉक दौड़े हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी हो या दूसरे पेनी स्टॉक हो, पिछले एक दो महीने से बहुत ही ज़्यादा करेक्शन के दौर में गुजरे और इसके पीछे वजह है एफआई की तरफ से बाजार से अपने निवेश को निकालना। आप ये समझ ही सकते हो कि इन पेनी स्टॉक के अंदर स्पेशली सुजलॉन एनर्जी हो या फिर रिलायंस पावर हो या फिर यस बैंक हो, एफआई का काफ़ी बड़ा निवेश है और एफआई ने आप देख सकते हो कि पिछले 3 महीनों से लगातार अपना इन्वेस्टमेंट निकाला है और इसी वजह से स्टॉक नीचे आए। जैसे एफआई का निवेश बढ़ता है स्टॉक तेजी से दौड़ते हैं। तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एफआई ने बाजार में फिर से खरीदारी शुरू की है। इसका मतलब यह है कि सुजलॉन में अब तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो क्या हमें इस समय सुजलॉन एनर्जी में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी से संबंधित, जो इशारा करिए कि आने वाले समय में सुजलॉन को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। वैसे सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक इस समय बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। एक समय स्टॉक की प्राइस 400 के आसपास थी 2008 में, जब ग्रीन एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। आप समझ सकते हो कि विंड एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में तुलसी तांती ने। अब यहाँ पे समझ सकते हो कि इस समय तो सरकार ने अपना विजन बड़ा बना लिया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। आने वाले समय जितनी भी बिजली का निर्माण होगा, चाहे सोलर एनर्जी के माध्यम से हो या फिर विंड एनर्जी के माध्यम से, उसको ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जाएगा। तो एक समझ सकते हो कि एक नई शुरुआत होने वाली है। तो क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,808 पर क्लोजिंग रही कल की। 899 पॉइंट की ज़बरदस्त बम्पर तेज यानी 1.53% दौड़ा हमारा बीएसई सेंसेक्स और ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार में हमने शानदार तेजी देखी है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो लगातार गिरावट हुई थी उस पर ब्रेक लग गया है। निफ्टी एनर्जी में भी ज़बरदस्त तेजी थी। आप देख सकते हो 22,268 के स्तर पे 368 पॉइंट की तेजी थी। 1.6% निफ्टी एनर्जी भी दौड़ा। अब सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 8.30 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। थर्सडे की क्लोजिंग 8.25 के आसपास थी। लो बना 8.30 का, यानी जहां से शुरुआत हुई वही लो था। हाई बना 8.75 का, यानी काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा और अंत में क्लोजिंग 8.50 पर ही 3.03% की तेजी के साथ में। कुछ ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, इस वजह से यहाँ पे देख सकते हो गिरावट थोड़ी सी निचले लेवल पे हुई है, लेकिन काफ़ी अच्छी तेजी के साथ में और बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी की है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में फिलहाल 8.80% की गिरावट है, यानी अभी स्टॉक निगेटिव रिटर्न दे रहा है 1 ईयर के हिसाब से। 9.32 के आसपास था 4 मार्च को। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 12.28% का निगेटिव रिटर्न है। 9.69 के आसपास स्टॉक था 5 सितंबर 2022 को। यहाँ पे अगर हम 1 मंथ की भी बात करें तो 6.08% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक। 9.05 के आसपास था स्टॉक 1 मंथ के हिसाब से। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि पिछले एक साल से इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9 रुपीज़ के आसपास ही थे। इस समय थोड़ा सा स्टॉक आपको वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 डेज के हिसाब से 3.03% की तेजी है। तो अब ये समझ ही सकते हो कि एक तरह से इसका बेस बना हुआ है। ये 8 रुपीज़ का नीचे जाने का संभावना बहुत कम है और यहाँ से एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो सकती है। वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। पिछले एक महीने पर इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन थर्सडे को 12 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को भी 12 करोड़ का वॉल्यूम था। तो अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देख सकते हो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था सुजलॉन एनर्जी। अब यहाँ पे देख सकते हो बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि एफआई बाजार में फिर से खरीदार बन चुके हैं और इसका सीधा फायदा सुजलॉन को मिलेगा, क्योंकि सुजलॉन उनकी पहली पसंद है। आप देख सकते हो 2 मार्च को उन्होंने 12,770 करोड़ रुपीज़ की बम्पर खरीदारी की है। 3 मार्च को 246 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी हुई है। और अगर आप देखें पिछले 2-3 महीनों की इसकी परफॉर्मेंस, नवंबर में उन्होंने 22,546 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की थी और उस समय सुजलॉन का स्टॉक 10 को पार कर गया था। फिर दिसंबर में अगर देखें तो 14,231 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की और जनवरी में उनकी बिकवाली बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी, जो 41,464 करोड़ तक पहुंच गई। फरवरी में थोड़ी सी बिकवाली कम हुई, 11,090 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली। लेकिन इस बार देखें तो इस नई शुरुआत में उन्होंने करीब 12,590 रुपीज़ की खरीदारी कर ली है और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, यानी आने वाले समय एक तेजी का दौर सुजलॉन में शुरू हो सकता है। वैसे भी देखें तो एफआई और म्यूचुअल फंड की पहली पसंद है। आप ये देख ही सकते हो सुजलॉन का अगर आप देखें ग्राफ पिछले दिनों तो ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा उनका निवेश।
सितंबर 2022 में उनकी मात्र 0.01% की होल्डिंग थी एफआई और म्यूचुअल फंड की, जो दिसंबर 2022 में 0.2% तक बढ़ी। मार्च 2022 में उनकी होल्डिंग 5.5% तक पहुंची। उसके बाद जून 2022 की बात करें, उनकी होल्डिंग 6.30% तक पहुंच गई। सितंबर 2022 में ये 7% तक पहुंची और दिसंबर 2022 में 7.7% तक पहुंच गई। तो ये आप देख सकते हो सितंबर 2022 से लगातार यहाँ पे सुजलॉन में अगर होल्डिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड और एफआई की होल्डिंग बढ़ी है और ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। और जिस तरह से अब आप देखें तो फिर से बाजार में लौट आए यहाँ पे एफआई, तो एक बड़ी खरीदारी की शुरुआत होगी और तेजी आ सकती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए शुरुआत कर दी है और आने वाले समय इंडिया में हाइड्रोजन बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू होने वाले और बहुत सारी कंपनियां इसमें कमर कस चुकी है। चाहे जापान की ऑटो कंपनी हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अपनी क्लीन एनर्जी के लिए अपनी जगह तलाशनी शुरू कर दी है। अशोक लेलैंड ने भी कहा कि वो ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल बनाने वाले हैं। तो ये तो आप समझ सकते हो कि इंडिया आने वाले समय 2025 तक देखें तो जो फ्यूल होगा हमारा ग्रीन हाइड्रोजन होगा। और इस ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में आप देखें तो हाइड्रोजन फ्यूल का निर्माण होगा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को पानी के अंदर गुजारने से। तो ये आप समझ सकते हो इसके लिए इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। हमारे यहाँ के जो बिलियनियर है मुकेश अंबानी और यहाँ पे गौतम अदानी, वो आने वाले समय में 25 गीगावाट का क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो लेकर चल रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए। यानी आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़ा निवेश होने वाला है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। और इस समय देखें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात यह है कि ग्लोबल समिट चल रहा है आंध्र प्रदेश का और उसमें यहाँ पे निवेश की घोषणा की गई है दोनों बड़े टाइकून की तरफ से। आने वाले समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश होने वाला है। और वैसे भी G20 इस बार इंडिया में होने वाला है, इंडिया उसको होस्ट करेगा और उन्होंने अपना एजेंडा तय कर दिया इंडिया ने कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है 2025-26 के बाद हमें एक्सपोर्ट करना है हाइड्रोजन को। तो ये बहुत बड़ा सपना है और इस तरह से देखें तो आने वाले समय डेफिनेटली एक तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है। और ये नतीजा है कि सुजलॉन में आज काफ़ी बड़ी डील भी हुई और डील की वजह से खरीदारी भी बनी और प्राइस भी बढ़ी। आप देख सकते हो सुबह बाजार खुलते ही 10:10 पर 8.35 की प्राइस से 24,92,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 10:20 पर 8.40 की प्राइस से 17,79,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:21 पर 8.50 की प्राइस से 28,83,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:21 पर 8.45 की प्राइस से 22,82,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 11:41 पर 8.55 की प्राइस से 16,85,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:41 पर 8.50 की प्राइस से 20,66,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:52 पर 8.60 की प्राइस से 39,33,000 शेयरों की बम्पर बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:20 पर 8.50 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस सक्रिय हो चुके हैं और ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन में डेफिनेटली एक तेजी का दौर शुरू होगा। तो इस समय बिल्कुल खरीदारी का मौका है, नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।